समय पाकर के अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त करना ही व्यक्ति का मोक्ष है। और क्या कोई वस्तु थोड़ी है मोक्ष, कोई मुक्ति कोई आइटम थोड़ी है, कोई पदार्थ थोड़ी है कि कोई तुम्हें उठा के दे देगा कि लो मुक्ति। मुक्ति कोई वस्तु नहीं, मुक्ति कोई पदार्थ नहीं, मुक्ति आपके मन की स्थिति का नाम है। बस अपने मन की स्थिति को संभालो, समय के हिसाब से जो चले वो मुक्त है। मुक्ति तो तुम्हारे मुट्ठी में है। आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहले ही दिन कह दिया था, राजन मुक्ति की चिंता मत करना, तू मुक्ति तो मैं तुझे एक क्षण में दे दूंगा, चुटकी बजाऊंगा कि मुक्ति तुझे मिल जाएगी। किसी ने कहा महाराज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, मुक्ति को हल्के में ले रहे हो? बोले वो तो बहुत छोटी चीज है। अरे बोले महाराज आप इतनी बड़ी बात और सहज में इतना कैसे, किस भाव से आप कह सकते हैं इस बात को? तो आचार्य सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, मुक्ति तो मैं तुझे उस समय भी दे दूंगा। बैठिए, आइए। परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन मुक्ति तो मैं तुझे उस क्षण भी दूंगा, उसी क्षण। कब? जब तक्षक सर्प तुझे दसने आएगा, उसी क्षण मुक्ति दूंगा। मुक्ति तो उस समय की चीज है। अभी 7 दिन का वक्त मिला है तो क्यों ना उत्सव मना लिया जाए। तक्षक आएगा, दसेगा, तेरे शरीर की मृत्यु निश्चित होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति तो मैं तुझे जब चाहेगा तब दे दूंगा। जिस समय तक्षक सर्प तुझे दसेगा उसी क्षण मैं धीरे से तेरे कान में श्री कृष्ण कहूंगा। धीरे से, ये चिल्लाने का काम नहीं है। भगवान कभी चिल्लाने से नहीं प्राप्त होता, ये तो भैया अंदर मौन की आवाज सुनता है। जितना आप मौन रह करके बोल सकते हैं उतना तो आप चिल्ला के भी नहीं बोल सकते। जैसे ही तक्षक सर्प तुझे दसेगा मैं धीरे से तेरे कान में श्री कृष्ण कहूंगा। ध्यान दीजिए, नीचे से विष चढ़ेगा, ऊपर से कृष्ण रस उतरेगा, और विष में और रस में जब मिलान होगा, इन दोनों में जब द्वंद्व छिड़ेगा, इन दोनों में जब युद्ध होगा, तो परीक्षित विष हारेगा और कृष्ण रस जीतेगा। उसी क्षण तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण रस के विजय पाते ही मुक्ति तेरे हाथ में होगी। ठाकुर के नाम में बड़ी सामर्थ। कल्याण के लिए केवल एक ही नाम पर्याप्त है। फिर इतने नाम क्यों? जब एक ही नाम पर्याप्त है तो फिर इतने नाम क्यों? बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। फिर माला क्यों? फिर इतने नाम क्यों? विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम का पाठ करो। जब एक ही नाम से कल्याण संभव है तो फिर हजारों नाम क्यों लेने? बोले ये अभ्यास के लिए है। ये जो महापुरुषों ने माला जप का विधान बताया, क्यों बनाया? भगवान का नाम कोई गिन के लिया जाता है क्या? उसने जीवन दिया, जीवन में अनगिनत खुशियां दी, वो बिन गिने दे रहा है, तुम उसका नाम गिन करके ले रहे हो। ये तो वही बढ़िया बात नहीं है। वो अनगिनत खुशियां बांट रहा है, कभी उसने नहीं गिना कि तुमको कितना देना है, बिन गिने दे रहा है और तुम उसका नाम गिन के ले रहे हो। इतने पाठ कराओ साहब काम सिद्ध हो जाएगा, अथवा इतने पाठ कर लो काम सिद्ध हो जाएगा, इतनी माला जप लो काम सिद्ध हो जाएगा। भगवान का नाम गिन करके नहीं, ये गिनती का साधन नहीं है, ये अभ्यास का साधन है। हर मन का पर नाम जपते 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 वो नाम मेरी श्वास श्वास में रम जाए, ताकि मरते वक्त यदि एक भी नाम मेरे मुख से निकल जाए तो एक ही नाम कल्याण कर देगा। इसलिए माला जपने का विधान बताया महापुरुषों ने। माला केवल अभ्यास के लिए जपी जाती है, गिनती के लिए नहीं। और जो कोई इसे गिनती का साधन समझता है वो बहुत बड़ी भूल करता है। आज हमने इतनी माला कर ली, ये गिनती हो गई।
केवल माला करिए, कितनी हो गई इसका तुम्हें झंझट नहीं रखना।